बोलते कि हमें भोजपुरी, हम लोग 5 लाख लोग रहते हैं, भोजपुरी की मान्यता दी जाए। तो झारखंड क्यों चारागाह, झारखंड क्यों खुला बाजार? हम सम्मान करते हैं, हम तो शहर से बोलते हैं कि बिहार हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण से बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई का भी कर्तव्य बनता है कि छोटा भाई को जो हिस्सा मिला है उस पर अब टांग ना अड़ाए। छोटा भाई का जो विवाह हो गया उसकी पत्नी के साथ उसे खुशहाल रहने दिया जाए। अब उसके जर जोरू पर अगर बड़ा भाई जबरदस्ती करेगा, ये किसी प्रकार से नैतिक मूल्य का आधार नहीं है। तो उनको हिस्से में 54% भूभाग मिला है, 93,000 वर्ग किलोमीटर मिला है, लगभग 38 को जिला मिला है। हमें हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर, 24 जिला हमारे पास है। हमारा भूभाग हमारा रहने दीजिए, आपका भूभाग हमारा आपका है। यहाँ किसी भी प्रकार का वर्चस्व स्थापित करने का ना भाषाई वर्चस्व, न किसी भी प्रकार से राजनीतिक वर्चस्व, ना प्रशासनिक वर्चस्व, किसी भी प्रकार का कोई वर्चस्व स्थापित करने का कोई प्रयास ना करें। यही संस्कृति है। नहीं तो क्या होगा, झारखंड के लोग कमजोर होंगे तो जाहिर सी बात ये नष्ट हो जाएंगे, और अगर मजबूत होंगे तो सामना करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। क्यों वर्ग संघर्ष होगा? हमारी जमीन पर हम वर्ग संघर्ष क्यों करेंगे? जिनकी जमीन है उनके साथ हम वर्ग संघर्ष करेंगे, जिनका राज्य नहीं उनके साथ हम संघर्ष क्यों करेंगे? उनका राज्य कहीं और है। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए योगदान दें। हम अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए योगदान देंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको बड़ा बंटवारा मिला है, आप बड़े बंटवारे को संभालिए। हम छोटा भाई हैं, हमको छोटा बंटवारा मिला है, हमको छोटे बंटवारे में खुशहाल रहने दीजिए। उसी प्रकार दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में भी व्यवहार करें। यहाँ भाषाई संरक्षण उसी को मिल सकता है जो यहाँ के निवासी हैं। प्रवासियों का भाषाई संरक्षण किसी भी राज्य में नहीं है। बाकायदा असम में चले जाएंगे, वहाँ आज़ादी से पहले यहाँ के ही उराव, कुर्मी, संथाल, मुंडा ट्राइब गए हैं। आज उन्हें टी ट्राइब में रखा गया है, ना असमी माना गया है, ना ट्राइब से माना गया है। तो एक ही देश में ये दोहरी मानसिकता झारखंड के साथ क्यों? जब हम महाराष्ट्र में गए, यही लोग तो मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी सीखते हैं, वहाँ तो नहीं। तो नहीं, हम लोग जगन्नाथ माता को सम्मान करते हैं, हम लोग कैंडिडेट नहीं दिए, लेकिन हम उनका समर्थन और सम्मान दोनों अलग विषय है। सम्मान किए, कैंडिडेट नहीं दिए, समर्थन नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि वो सरकार के अंग थे और उनकी जो पत्नी वो भी मंत्री बनी है सरकार की अंग है। तो सरकार के विरोध में हम लोग आंदोलन किए हैं। तो ये उनकी सोच है, जिन साथी का आपने नाम लिया, हमारी सोच से नहीं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषा पर आते हैं। जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आपने कहा कि जो झारखंड की भाषा है उसको लेकर के आप मुखर हैं, तो हम उस तरफ ज़्यादा जाएंगे कि जो बाहरी लोग हैं, जो लगातार जो है आप बाहरी और भीतरी की जो यहाँ पर बात करते हैं और सभाओं में जो ये चर्चा होती भी है, आप नहीं करते हैं तो कोई और जो है मतलब सभा से चर्चा जरूर ये होती है। तो सवाल ये है कि भोजपुरी बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले और भी जो है जितने भी बाहरी भाषा है, तो उनकी तरफ जो है जयराम महतो कैसे अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ? उनके वोट की जरूरत है या नहीं है? मतलब जयराम महतो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सबसे पहली बात, मैं आपके इस सवाल को बेहतर उत्तर दूंगा, और जो बेहतर समझने वाले लोग हैं, जो इतिहास के जानकार, जो राजनीति के जानकार, जो सामाजिक जानकार, वो बहुत बेहतर समझेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, भोजपुरी मगही बोलने वाले। सबसे पहली बात, भोजपुरी मगही का हम लोग विरोधी। हमने क्या कहा, शुरू से कहा कि आसमान में एक चिड़िया उड़ती है, उस चिड़िया को गाने का अधिकार है, लेकिन उसे हम कानूनी मान्यता नहीं देते। अतः भोजपुरी मगही जो भाषा है उसे हम धनबाद बोकारो में बोलते हैं कि हम विरोध करते हैं कि यहाँ की जो कानूनी मान्यता है वो हम नहीं दे सकते। वो बोलने के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन उस भाषा को जो हमारे क्षेत्र की नहीं, यहाँ संरक्षण क्यों मिलेगा? सीधी सी बात, आप ये स्नाइपर की मैं उदाहरण देता हूँ, वो नोबल विजेता है, लोग समझेंगे, इसलिए मैंने कहा कि समझदार लोग समझेंगे। ये स्नाइपर जो भारत के, उनके वंश जो पूर्वज थे भारत के थे, वो त्रिनाथ गए। जाहिर सी बात, त्रिनाथ का जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी का है, और जो नीचे ब्राह्मण थे, यानी काफी धार्मिक लोग। जब वहाँ उनका कल्चर डिस्टर्ब हुआ तो इसका मतलब जैसा हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, तमिल सीखते हैं, बड़ा कम बोलते हैं। हमारे लोग महाराष्ट्र का सम्मान करते हैं, मराठी सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार वे लोग हमारी जो भाषाएँ, क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, कहीं संथाली है, कहीं कुड़माली है, कहीं नागपुरी है, मुंडारी है, तो सीखें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। ये पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ लोग ठोकते हैं, जहाँ लोग दबंगई करते हैं। बाकी किसी भी स्टेट, गुजरात में लोग बोलते हैं केम छो, गुजराती सीखने का प्रयास करते हैं। ये मैं साफ शब्द में कहता हूँ। भोजपुरी मगही की बात है तो भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में भी रहते हैं, तमिलनाडु में भी रहते हैं, पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं, और मुझे लगता है 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख की संख्या में रहते हैं। वहाँ मांग क्यों नहीं? यानी झारखंड कमजोर है, यानी सभी चाहते हैं कि झारखंड को कमजोर रखा जाए। मेरा कहना है कि जैसा बाकी राज्य के लोग बाकी राज्यों में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में भी व्यवहार करें। यहाँ भाषाई संरक्षण उसी को मिल सकता है जो यहाँ के निवासी हैं। प्रवासियों का भाषाई संरक्षण किसी भी राज्य में नहीं है। बाकायदा असम में चले जाएंगे, वहाँ आज़ादी से पहले यहाँ के ही उराव, कुर्मी, संथाल, मुंडा ट्राइब गए हैं। आज उन्हें टी ट्राइब में रखा गया है, ना असमी माना गया है, ना ट्राइब से माना गया है। तो एक ही देश में ये दोहरी मानसिकता झारखंड के साथ क्यों? जब हम महाराष्ट्र में गए, यही लोग तो मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी सीखते हैं, वहाँ तो नहीं। तो बोलते कि हमें भोजपुरी, हम लोग 5 लाख लोग
कहते हैं भोजपुरी की मान्यता दी जाए, तो झारखंड क्यों चारागाह, झारखंड क्यों खुला बाजार? हम सम्मान करते हैं, हम तो शहर से बोलते हैं कि बिहार हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण से बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई का भी कर्तव्य बनता है कि छोटा भाई को जो हिस्सा मिला है उस पर अब टांग ना अड़ाए। छोटा भाई का जो विवाह हो गया उसकी पत्नी के साथ उसे खुशहाल रहने दिया जाए। अब उसके जर जोरू पर अगर बड़ा भाई जबरदस्ती करेगा, ये किसी प्रकार से नैतिक मूल्य का आधार नहीं है। तो उनको हिस्से में 54% भूभाग मिला है, 93,000 वर्ग किलोमीटर मिला है, लगभग 38 को जिला मिला है। हमें हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर 24 जिला हमारे पास है। हमारा भूभाग हमारा रहने दीजिए, आपका भूभाग हमारा आपका है। यहाँ किसी भी प्रकार का वर्चस्व स्थापित करने का ना भाषाई वर्चस्व, न किसी प्रकार से राजनीतिक वर्चस्व, ना प्रशासनिक वर्चस्व, किसी भी प्रकार का कोई वर्चस्व स्थापित करने का कोई प्रयास ना करें। यही संस्कृति है। नहीं तो क्या होगा, झारखंड के लोग कमजोर होंगे तो जाहिर सी बात ये नष्ट हो जाएंगे, और अगर मजबूत होंगे तो सामना करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। क्यों वर्ग संघर्ष होगा? हमारी जमीन पर हम वर्ग संघर्ष क्यों करेंगे? जिनकी जमीनें नहीं उनके साथ हम वर्ग संघर्ष करेंगे, जिनका राज्य नहीं उनके साथ हम संघर्ष क्यों करेंगे? उनका राज्य कहीं और है। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए योगदान दें। हम अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए योगदान देंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको बड़ा बंटवारा मिला है, आप बड़े बंटवारे को संभालिए। हम छोटा भाई हैं, हमको छोटा बंटवारा मिला है, हमको छोटे बंटवारे में खुशहाल रहने दीजिए। अरे जयराम जी, ये बताइए कि लगातार जो है अभी जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, जेएमएम की सरकार जो है वो सभाओं में कहते हैं कि हम आदिवासी और मूलवासी के साथ हैं। ठगती है। आप अपनी सभाओं में कहते हैं हम आदिवासी मूलवासी के साथ हैं। तो यहाँ की जो मूलवासी और आदिवासी जो है, जो कोर मूलवासी है, वो कैसे समझे, आपसे कैसे कन्विंस हो, या फिर उनसे कैसे, आप कैसे उनको कन्विंस कीजिएगा इस बात से? देखिए, हमने तो स्पष्ट कहा है, हम लोग अपनी विचारधाराओं को आज 700 साढ़े 700 सभाओं के माध्यम से, सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स, इसमें आप लोग मीडिया बंधुओं का भी, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचा चुके हैं। हमारा घर, हमारा गांव, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जनता जांचे परखे, और उसके बाद हमारे साथ आना है कि नहीं आना, ये स्वतंत्र निर्णय जनता का रहेगा। हम लोग ना थोपा हुआ लीडर बनेंगे, ना थोपा हुआ विचार बनेंगे, ना ही हम बोलेंगे कि हमारे साथ आपको आना ही आना है। हम लोग विचार लेके आपके पास जाएंगे, स्वीकार करना आप स्वतंत्र हैं। अरे चलिए, एक सवाल मेरे जहन में अभी भी आया। डुमरी की बात हम करेंगे। डुमरी में जेबी केसेस की तरफ से एक भी प्रतिनिधि नहीं देना, इसका क्या मतलब था? इसका यही मतलब था कि जेबी केसेस किसी की मौत के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत नहीं करना चाहता है। जेबी केसेस एक फ्रेश चुनाव चाहता है जो 2024 में ही संभव है। सूर्य सिंह बेसरा जो कि झारखंडी अभियान पर मोर्चा करके, उनका भी एक समिति है, पार्टी है, वो जो है चुनाव लड़े, बाकायदा जो है अपना समर्थन MIM को दे दिया। तो उनके जो मुद्दे, वो भी जो है झारखंडियत की बात करते हैं, आदिवासियत की बात करते हैं। तो क्या सूर्य सिंह बेसरा का जो मुद्दा है वो आपका अलग है, उनका अलग है? नहीं, सबका समान है, उनका आदर करते हैं, गुरुदेव हैं। लेकिन ना महेंद्र सिंह धोनी बलवान थे, ना सचिन तेंदुलकर बलवान थे, लेकिन सबको पछाड़ते अब कोहली डिमांड है, समय उनके भी मेटर समय। वो 85 के हीरो हैं, 23 के हम लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग पर एक आरोप लगता आया है, वो हम जानना चाहेंगे। महतो वोटर को लेकर के जो है एक आरोप लगता है कि जो जेबी केसेस है, या फिर जयराम महतो जो है, वो एक महतो की तरफ जो है उनका झुकाव ज़्यादा है। और अगर जयराम महतो अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो उसमें एक महतो का जो झारखंड में एक बड़ा हिस्सा जो महतो का है, वो है झारखंड जयराम महतो के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आरोप जो है इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं, और वाकई अगर ऐसा कुछ है तो उस पर आपकी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, धनबाद बोकारो से आंदोलन की शुरुआत हुई। अब धनबाद बोकारो में एकल आबादी सबसे ज़्यादा कुर्मियों की है, तो जिसकी आबादी वो दिखेगी सड़कों पर। लेकिन जैसे ही हम चतरा पहुँचे, कुशवाहा, यादव, अन्य लोग दिखे, कोडरमा पहुँचे, बाकी समुदाय के लोग दिखे। हम जामताड़ा पहुँचे, मुस्लिम वर्ग भारी संख्या में दिखा। हम संथाल परगना के कुछ हिस्सों में पहुँचे, वहाँ आदिवासी वर्ग दिखा। पलामू से बहुत सारे साथी भी नीचे वेट कर रहे हैं, वो कार्यक्रम लेंगे। पलामू में महतो समुदाय लोग नहीं रहते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं पलामू से आया हूँ। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये केवल एक भ्रम है। एक बात, क्यों ये इस तरह से लोग तोड़ने